Hello, good morning all. Today we are going to see journal entries of bill of exchange. ठीक है, लास्ट टाइम हमने थ्योरी देखा था, फिर ऑनलाइन लेक्चर लेके आपको टर्म्स बताए थे. क्लियर. हमारा फॉर्मेट हो गया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉई के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, दैट वी विल सी टुडे. ठीक है, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, सबसे पहला एक ड्रॉवर रहेगा और एक ड्रॉई. ठीक है, एक ड्रॉवर रहेगा, दूसरा ड्रॉई. ड्रॉवर मतलब जो बंदा सेल करता है और ड्रॉई मतलब जो बंदा परचेस करता है. ये सेल्स और ये परचेस. क्लियर. लुक एट योर फर्स्ट वन ट्रांजेक्शंस. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई. ठीक है, हम लोग इसके बुक में ड्रॉवर ये भी एंट्री मारेगा और ये भी एंट्री मारेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे. किस पे हो रहा है ट्रांजेक्शन, क्रेडिट पे. सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल किया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, बाय ड्रॉवर, हु ड्रॉवर, टू ड्रॉई. ओके, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई. ड्रॉवर ने गुड सोल्ड किया, किसको, ड्रॉई को. क्लियर. नाउ इट इज ऑन द क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, अब जब उधारी पे ट्रांजेक्शन्स होगा रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. क्लियर, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, बिजनेस के रिलेटेड है. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन लुक एट योर, यहाँ पे क्या है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बंदे ने सेल किसको किया, ड्रॉई को. तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ड्रॉई. सपोज ड्रॉई का नाम है, सपोज ड्रॉई का नाम है ए, तो एज ए आ जाएगा. क्या आएगा, ए. एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अच्छा, इसने सेल किया, इसने सेल किया, ये क्या कर रहा है फिर, परचेस. ड्रॉई क्या करेगा, परचेस. तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. क्लियर. आपको स्टोरी याद रहेगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर्स में. क्लियर. सो फर्स्ट एंट्री वुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इधर परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये कौन है, सपोज रणवीर कपूर. ये कौन है, आलिया. रणवीर ने सेल किया गुड्स, किसको, आलिया को. क्या किया, सेल्स किया. ठीक है, ये सेल कर रहा है, ये कौन बन गया, ड्रॉवर. ये परचेस कर रही है, ये कौन बन गई, ड्रॉई. ओके, तो ड्रॉई का नाम तो लिखना पड़ेगा. क्लियर. तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. और उधर परचेस, ये बंदी आलिया क्या कर रही है, आलिया क्या कर रही है, परचेस कर रही है. तो ये क्या लिखेगा, पहले इसका एंट्री देखते हैं ड्रॉवर का. आलिया अकाउंट डेबिट, आलिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है, ये क्या मारेगी, आलिया, आलिया भट्ट क्या मारेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवर का नाम क्या है, रणवीर. परचेस अकाउंट डेबिट टू रणवीर, परचेस अकाउंट डेबिट टू रणवीर. ओके. और एक तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेल है, सेल का अपोजिट क्या होता है, परचेस. सेल का अपोजिट क्या होता है, परचेस. ठीक है. दूसरा, ड्रॉई और ड्रॉवर. ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का नाम, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का नाम, और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का नाम. समझा. ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का नाम और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का नाम. ऐसा होता है ट्रांजैक्शन, ऐसे होते हैं ट्रांजैक्शंस. क्लियर. इधर ड्रॉई का नाम, इधर ड्रॉवर का नाम, एक दूसरे के बुक में नाम लिखते हैं. क्लियर. फर्स्ट जनरल एंट्री से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेकेंड, देखो बिल ड्रॉ हो गया, सॉरी सेल हो गया. अब बिल ड्रॉ करने की बारी आएगी. क्लियर.
बिल, हु विल ड्रॉ, ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉई है, ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉई है। क्लियर? सेल हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गए, बिल बनेगा, बिल पे बंदा साइन करेगा, कौन? ड्रॉई, और इसको फिर रिटर्न देगा, ये ले भाई बिल। तो ही विल बी बिल रिसीवेबल। जब तक ये बंदा, जब तक ड्रॉई साइन करके देगा नहीं तब तक उसको बिल नहीं माना जाएगा। इसने परचेस किया है ना, हु हैज़ परचेस्ड, ड्रॉई। जब तक ये साइन करके देगा नहीं तब तक उसको माना नहीं जाएगा। क्लियर? तो देखो इसलिए वर्ड यूज किया हुआ है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल बाय ड्रॉई, बाय ड्रॉई। ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस किया, साइन, सपोज ये बिल था, आपको फॉर्मेट बताया था ना, फॉर्मेट याद है बिल ऑफ एक्सचेंज का? टू ड्रॉई का नीचे देखो साइन करता है, एक्सेप्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो लिखा रहेगा, एक्सेप्टेंस साइन ड्रॉई का, फॉर्मेट में आपको बताया था। क्लियर? सो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल बाय ड्रॉई, बाय ड्रॉई, एंट्री, इसको बिल मिलेगा ड्रॉवर को, एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉयस, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉयस, इधर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर से अपोजिट, इधर रिसीवेबल हो गया तो इधर क्या होगा? पेएबल। देखो ये भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल रिसीवेबल हो गया तो इधर क्या हो गया? बिल्स पेएबल। ओके, फिर यहाँ पे ड्रॉई लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा? ड्रॉवर, कॉमन सेंस। ओके, वन मोर टाइम, बिल एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? ड्रॉई, साइन बिन करके रिटर्न दे देगा, किसको? ड्रॉवर को। तो एंट्री बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इधर। अच्छा, इसको रिसीवेबल हो गया, ये रिसीवेबल हो गया तो ये क्या रहेगा? पेएबल, कॉमन सेंस। अपोजिट, रिसीवेबल का अपोजिट पेएबल, एंट्री ड्रॉवर्स अकाउंट, दे रहा है ना, ही इज गिविंग, इफ ही इज रिसीवेबल देन ही इज पेएबल, तो सामने वाले का नाम आ जाएगा, किसको दे रहा है? ड्रॉवर को। ड्रॉवर का नाम क्या था? रणवीर, ये दे, रणवीर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, रणवीर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, ऑन डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। क्लियर? नो लुक एट हियर, ये ड्रॉवर है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बताया था डायग्राम। इसके बाद 3-4 ऑप्शन है, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन विथ, जो बिल आया है इसके पास, ठीक है, बिल रिसीवेबल है जो इसके पास, ये क्या कर सकता है? डिस्काउंटिंग विद द बैंक कर सकता है, बैंक के पास जाके कैश ले सकता है ऑन द स्पॉट, या फिर एंडोर्स कर सकता है, डायग्राम याद है आपको? एंडोर्स कर सकता है, या फिर बैंक को दे सकता है कलेक्शन के लिए, किसके लिए? कलेक्शन, ठीक है, या फिर खुद के पास ही रिटेन कर सकता है। हा ड्रॉवर आहे, ह्याच्याकडे 4 ऑप्शन आहे, हा काय करू शकतो? डिस्काउंटिंग विथ द बँक, काय करू शकतो? डिस्काउंटिंग विथ द बैंक, म्हणजे बँककडे जाणार, भाई बैंक ये ले बिल, मेरे को कैश दे दे ऑन द स्पॉट, ड्यू डेट आएगा तो जाके तू बिल ले लेना, ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है। या सेकंड ऑप्शन क्या था? एंडोर्स, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था? एंडोर्स, किसी और को ट्रांसफर कर दे। थर्ड, बैंक को दे दे कलेक्शन के लिए, टाइम पे जाके कलेक्शन कर लेगा। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाले में फ़र्क क्या है? इसमें आपको ऑन द स्पॉट कैश मिलेगा, इसमें आपको हियर यू विल गेट ऑन द स्पॉट कैश, देखो कैश इसलिए आ गया है, और यहाँ पे आपको ड्यू डेट पे कैश मिलेगा, कभी मिलेगा? ड्यू डेट पे। क्लियर? और रिटेन मतलब क्या? खुद के पास ही बिल रख दिया, ड्यू डेट आ गया, रॉय आके आपको पेमेंट करके गया। तो 4 ऑप्शंस हैं, ही कैन डू एनीथिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नीचे और भी है, वी विल सी। एंट्री नंबर थर्ड, डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक,
अब क्या हुआ रहेगा सोचो, ये ड्रॉवर हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया, ड्रॉवर। ड्रॉवर को पैसे की जरूरत थी, वो बैंक के पास गया। किसके पास गया, बैंक। ड्रॉवर वेंट टू बैंक, बोला बैंक बैंक ये ले बिल, ये ले बिल, और मेरे को ऑन द स्पॉट कैश दे। ठीक है, बैंक बोलेगा ठीक है कैश दूंगा, बट पूरा देगा क्या बैंक, नहीं, क्योंकि बैंक को भी तो 1-2 महीने के बाद पैसा मिलेगा ना, ड्यू डेट को मिलेगा। बैंक फिर किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। कभी जाएगा, ड्यू डेट पे। ठीक है, तो बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, थोड़ा डिस्काउंट, मतलब थोड़ा खुद का पैसा रखेगा, डिडक्ट करेगा। ठीक है, सपोज 100 रुपये का बिल है, तो इसको कितना मिलेगा, कैश अकाउंट 90 रुपया, 10 रुपया डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल 100। क्लियर, लुक वन मोर टाइम, डिस्काउंटिंग विद द बैग। देखो बिल रिसीवेबल डेबिट था, हमने बिल किसको दे दिया, बैंक वाले को, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। हाँ, ये इसका कुछ रोल है, नहीं, इसका तो है ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन बैंक और ड्रॉवर के बीच में है। किसके बीच में, ड्रॉवर। क्लियर, सो ड्रॉवर विल गो टू द बैंक एंड उसको बिल देख के कैश लेगा। तो कैश, सपोज 100 रुपये का बिल है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई 100 रुपया, वो बिल हमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो बैंक अपने को कितना देगा, 90 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 10 रुपया डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल 100। कैश अकाउंट डेबिट का, कैश ये तो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट डेबिट है, क्यों, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। डिस्काउंट, तुमको मिलना चाहिए था 100 रुपया, सपोज मिलना चाहिए था 100 रुपया, मिल कितना रहा है, 90 रुपया, म्हणून डिस्काउंट काय झालं, डेबिट। डिस्काउंट काय झालं, डेबिट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ड्रॉवर के पास था, अभी बिल रिसीवेबल किसके पास हो गया, बैंक के पास। अभी बिल रिसीवेबल किसके पास हो गया, बैंक के पास, म्हणून बघा टू बिल रिसीवेबल। त्यांनी बिल दिलं समोरच्या व्यक्तीला, समोरच्या व्यक्ती कोण, बैंक। ठीक है, इसका कुछ लेना देना है ड्रॉई का, नहीं, ड्रॉई का इसमें कुछ रोल ही नहीं है, ड्रॉई का इसके अंदर कुछ रोल ही नहीं है। क्लियर, एंट्री नंबर 4, on endorsement of the bill in favor of the creditor or any other person, favor of the creditor or any other person। पहली बात, एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र करना, एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र करना। ठीक है, और जिसको ट्रांसफ़र करेंगे उसको एंडोसी कहते हैं, जिसको ट्रांसफ़र करेंगे उसको बोलेंगे एंडोसी। क्लियर, सपोज अभी अब तुम्हारा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कौन है, ये रिया, ठीक है, ये करिश्मा, और इधर सपोज कौन आ गया, मधु। कौन आ गया, मधु। देखो समझ के लो, रिया ने गुड सोल्ड किया करिश्मा को, रिया ने गुड सोल्ड किया करिश्मा को, कितने का था, सपोज 100 रुपये का, उधारी पे हुआ है, क्रेडिट पे। हु विल पे, करिश्मा हैव टू पे टू दी रिया, करिश्मा को पे करना पड़ेगा रिया को। ठीक है, अब रिया ने ना ऑलरेडी, सुनो इतना तो समझा, रिया ने गुड सोल्ड किया करिश्मा को 100 रुपीज़ का क्रेडिट पे, 100 रुपीज़ का क्रेडिट पे किसको करना है, करिश्मा को। कितना पे करेगी, 100 रुपया, किसको, रिया को। क्लियर, गेटिंग, बिल किसके पास है, बिल रिसीवेबल इसके पास रहेगा, रिया के पास। क्लियर, अब क्या होता है, रिया ने मधु से 100 रुपये लेके बैठी है, रिया हैज़ टेकन 100 रुपीज़, या रिया को पे करना है, रिया को क्या करना है, पे करना है, किसको, मधु को। कितना, 100, कितना, 100।
ठीक है। फिर क्या, अगर करिश्मा देगी रिया को, रिया फिर इसको देगी घुमा फिरा के, तो डायरेक्टली रिया बोलेगी करिश्मा करिश्मा मेरे को 100 रुपये मत दे, मला 100 रुपीज नको दे, डायरेक्टली कोणाला दे, मधुला दे, मेरे को मत दे, डायरेक्टली किसको दे दे, मधु को दे दे। ठीक है, ये पूरा ट्रांजेक्शन को एंडोर्समेंट मतलब क्रेडिट और एनी अदर पर्सन, फेवर ऑफ क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, ये पूरा पिक्चर है। ठीक है, खुद को नहीं लेती है, उसको पे करना है, किसको पे करना है, एम को, एम कौन है, मधु। तो करिश्मा बोल करिश्मा करिश्मा मेरे को मत पे कर, डायरेक्टली मधु को पे कर दे, डायरेक्टली मधु को पे कर दे। ठीक है, मतलब तीनों में खुद का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन था, ड्रॉवर था, ठीक है, या इसके पास बिल तो पड़ा था, इसने वो बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया। बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास, ड्रॉवर ने बिल दे दिया। ठीक है, और ये देखो सपोज रिया के पास बिल पड़ा है, रिया के पास बिल पड़ा है, ठीक है, बिल रिसीवेबल है ना, हिच्याकडे बिल है ऑलरेडी, कोणाकडे, रियाकडे, रिया को पैसा देने का है मधु को। ठीक है, रिया को पैसा देने का है मधु को, क्लियर। वो बिल किसको दे दिया, मधु को, बिल किसको दे दिया, मधु को, भाई ये ले बिल, पर्टिकुलर डेट को जाके रॉय से पैसा ले लेना, पर्टिकुलर डेट को जाके रॉय से पैसा ले लेना, क्लियर। तो इसमें कौन कौन था पिक्चर में, इसमें कौन कौन था, इसमें ड्रॉवर था और एंडोसी था, ड्रॉवर था और एंडोसी था। रॉय था पिक्चर में नहीं, रॉय कभी आएगा, ड्यू डेट पे को आएगा, रॉय कभी आएगा, ड्यू डेट को। फिर से एक बार देखो, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया था। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, वही एग्जांपल, रिया, रॉय हो गई, रिया की फ्रेंड मधु, जो कि इसने उधारी पे कुछ पैसा लिया है, रिया को पे करना है, रिया को क्या करना है, पे करना है। बिल किसके पास है, रिया के पास, बिल रिसीवेबल, सेकेंड एंट्री मारा था ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉय, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉय। तो रिया ने क्या किया, भाई ये ले बिल तो है मेरे पास, डायरेक्टली बिल ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, कोणाला, मधु को, किसको, मधु को। सपोज आज डेट है 7 अगस्त, आज डेट है 7 अगस्त, बोलेगी मधु मधु नेक्स्ट 7 सितंबर को जाके रॉय से पैसा ले लेना। ठीक है, जाके रॉय से पैसा ले लेना। रिया क्या दे रही है, रिया बिल रिसीवेबल दे रही है, किसको दे रही है, मधु को। मधु कौन है हमारे लिए, एंडोसी, मधु को क्या बोलेंगे, एंडोसी, बिल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसलिए एंट्री देखो, एंडोसीज अकाउंट डेबिट टू बिल, गया, गया मतलब टू बिल रिसीवेबल, रॉय का कुछ लेना देना नहीं है। एंडोसीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल गया, ऑप्शन सेकंड वाला। थर्ड ऑप्शन मैंने वो अभी भी बोला था आपको, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय द ड्रॉवर। देखो ड्रॉवर और बैंक की बात हो रही है, रॉय से कुछ लेना देना नहीं है, रॉय को कुछ कानो खान खबर नहीं है। ठीक है, सपोज यू आर अ ड्रॉवर, ड्रॉवर है, ड्रॉवर का नाम क्या है, सपोज सूरज, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नंबर ऑफ बिल्स आते रहते हैं महीने में, 200-250 बिल आते रहते, तो क्या अभी हर बिल में क्या वो खुद जाएगा, क्या बंदा रखेगा, नहीं, हेडेक नहीं रखना है, डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करेगा। कौन सा बैंक है, सपोज अपना TJSB बैंक है, अच्छा बैंक है, TJSB बैंक वाले को बोला, ए बैंक मेरा तू बिल रिसीवेबल कलेक्ट कर, ठीक है, जो भी बिल आ रहा है मेरे पास मैं तुझे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जाके कलेक्शन कर, तेरा जो भी है चार्जेस रख, बाकी पैसा मेरे को दे दे। ठीक है, मतलब ड्रॉवर को टेंशन नहीं है, बिल इसके पास आ गया, सूरज के पास, ड्रॉवर के पास, इसने डायरेक्टली किसको ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक को, किसको ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक, TJ आजा, SB बैंक। ठीक आहे, म्हणजे बिल हा कोणाला देतोय,
बँकेला देतोय, बिल कोणाला देतोय हा, बँकेला देतोय, ठीक है। देखो बिल जा रहा है मतलब टू हो गया। एंट्री हु इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, हु इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बंदे ने, ड्रॉवर ने बिल दे दिया, किसको दे दिया, बैंक को। बैंक फॉर कलेक्शन, हु इज द रिसीवर, बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसका कुछ रोल है, नहीं, ये तो बैंक और ड्रॉवर के बीच का रिलेशन चालू है, ये इसको पिक्चर में ही नहीं है। हाँ, अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास। अभी अभी एग्जांपल दिया था, बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास। टी मतलब TGST। अब ड्यू डेट आ गया, क्या आ गया, सपोज 1 महीने का टाइम दिया था बिल पे, ड्यू डेट आ गया। नाउ बैंक विल गो टू द ड्रॉई। अब बैंक किसके पास जाएगा, देखो 6 नंबर, व्हेन द अमाउंट ऑफ बिल इज कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक को जो हमने काम दिया था कलेक्शन के लिए, उसने ने कर दिया। बैंक व्हेन अमाउंट ऑफ बिल, मतलब ये बिल पे जो अमाउंट लिखा रहेगा 10,000, 5,000, जो भी अमाउंट लिखा रहेगा, कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। इफ बैंक चार्जेस आर डिडक्टेड, अगर बैंक ने अपना चार्जेस डिडक्ट किया है तो एंट्री क्या होगा, क्लियर, देखते हैं। पहली बात देखो, बैंक किधर गया, ड्रॉई के पास जाएगा, पैसा लेगा। ये अपना छोटा सा बैंक हो गया, ठीक है, ये अपना छोटा सा बैंक हो गया, ये ड्रॉवर हो गया और ये ड्रॉई हो गया, ठीक है। DR मतलब ड्रॉवर और DE मतलब ड्रॉई, समझ के लो। इतना पिक्चर क्लियर हो गया है। देखो ये जो फिफ्थ वाला एंट्री था, फिफ्थ वाले एंट्री में हमने बैंक को दे दिया था बिल, बिल किसको दे दिया था, बैंक को, बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। तब अभी आज के तारीख में बिल किसके पास है, बैंक के पास, बिल किसके पास है, बैंक के पास। नाउ बैंक विल गो टू दी ड्रॉई, बैंक किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉई से पैसा मांगेगा, ड्रॉई से पैसा मांगेगा, ये ले बिल देख और मेरे को पैसा दे। कौन बोलेगा, बैंक, कौन बोलेगा, बैंक, ठीक है। तो अभी ड्रॉई आ गया पिक्चर में, ड्रॉई आ गया पिक्चर में, समझा। किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉई को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। इन शॉर्ट इसका एंट्री क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ड्रॉई पैसा दे रहा है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, लिख लो बुक में। कैश का रूल है, आया डेबिट, ठीक है, कैश गया क्रेडिट। फिर से बोलो, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, ओके। नाउ बैंक विल गो टू द ड्रॉई, ही विल शो द बिल, ही विल गेट अ कैश। तो ड्रॉई क्या एंट्री मारेगा, हम लोग किसके बुक में, ड्रॉई के बुक में, हम लोग किसके बुक में, ड्रॉई के बुक में, ठीक है। तो देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका कैश जा रहा है, ड्रॉई के हाथों से पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब टू कैश, ठीक है। ये बिल इसको दे देगा तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या रहेगा, बिल्स पेबल, क्लियर। अब इधर पैसा मिला, बैंक में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल देगा, क्योंकि बैंक वाला है ना, उसके बैंक में आ जाएगा डायरेक्टली। वही सीन, 100 रुपये का बिल था सपोज, बैंक कितना दे रहा है, 90 रुपया, 10 रुपया उसका चार्जेस, फुकड़ में करेगा बैंक, नहीं, ही विल चार्ज सम अमाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो जब बिल लिया था ना तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट था, जेव्हा ह्याच्याकडे बिल आलेलं, कोणाकडे, बँककडे, त्यांनी बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, आता बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया है, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट, मतलब ये दोनों का हिसाब किताब खत्म, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक उसको पैसा आया, देखो यहाँ पे कैश रिसीव्ड है, पैसा आया तो डेबिट हो गया। यहाँ पे कैश गया तो क्या हुआ, टू आ गया, टू मतलब क्रेडिट। बैंक चार्जेस डेबिट है, क्यों, ड्रॉवर के लिए खर्चा हो गया भैया, 90 रुपये मिलना था, सॉरी 100 रुपये मिलना था, कितना मिलना चाहिए था, 100 रुपया, 100 रुपये मिलना चाहिए था, मिल कितना आ रहा है, 90, 10 रुपये क्या हुआ खर्चा, और ये बैंक फॉर कलेक्शन जो दिया था ओरिजिनल, दिया था कितना, बैंक फॉर कलेक्शन, बिल कितने का था, 100 रुपये का, ये ऐसा था। बट अभी मिल कितना आ रहा है, 90 रुपये, 10 रुपये क्या हुआ, चार्जेस। डेबिट द एक्सपेंस एनी लॉसेस, ये एक्सपेंस हो गया, किसके लिए, ड्रॉवर के लिए, क्लियर। सो यह एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अनीते बिल्स पेएबल टू कैश। ऑप्शन नंबर 4, मैंने 4 ऑप्शन बताया था, ठीक है, दैट इज द रिटेन वाला। अभी इफ द बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर एंड हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, हॉनर्ड का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बताया था, पर्टिकुलर ड्यू डेट को बिल का पेमेंट कर देना, सम्मान दे देना, बिल का जो भी था 10,000 5,000, पर्टिकुलर डेट को आके पे कर देना, ठीक है। अब क्या था, ये जो ड्रॉवर था ना अपना ड्रॉवर, अच्छा था बहुत, ना तो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया, ना तो एंडोर्स किया, और ना ही डिस्काउंटिंग विद द बैंक, डिस्काउंटिंग विद द बैंक, एंडोर्सी और बैंक फॉर कलेक्शन कुछ भी नहीं किया। तो काय केलं, तो बिल स्वतःकडे ठेवलं, रिटेन म्हणजे खुद के पास ही बिल रख दिया, फोर्थ वाला ऑप्शन। अब इसका एंट्री क्या होगा हम ये यहाँ पे देखेंगे, क्लियर। रिटेन म्हणजे तो डिस्काउंटिंग नाही केलं, त्यांनी एंडॉर्स पण नाही केलं, आणि त्यांनी कलेक्शन, बँक फॉर कलेक्शन पण नाही केलं, स्वतःकडे बिल ठेवलं. इफ द बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर, एंड हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है. हॉनर्ड मतलब लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में बोला था मैंने आपको, क्लियर. आपको ड्यू डेट पे कैश मिल जाना, ड्यू डेट पे कैश मिल जाना. देखो सेकेंड एंट्री आपने क्या मारा था, अगर आप रिटेन कर रहे हो, सेवेंथ वाला अगर आप रिटेन कर रहे हो तो देखो आपका फिर थर्ड एंट्री नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, डायरेक्टली सेवेंथ आ जाएगा. हाँ, 4 ऑप्शन बोला था ना, ये भी फिर एंट्री नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डायरेक्टली सेवेंथ वाला. क्योंकि अपने सेकेंड एंट्री में देखो क्या देखा है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई ऑन एक्सेप्टेंस, बिल रिसीवेबल, आपको बिल मिल गया था, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई. ओके, अब डायरेक्टली बिल आपने खुद के पास रखा, आपने खुद के पास रिटेन किया बिल, जब खुद के पास रिटेन किया और ड्यू डेट को फिर आपने कैश ले लिया, तो डायरेक्टली सेवन एंट्री आएगा, डायरेक्टली सेवन एंट्री आएगा. ठीक है, लुक एट आओ. बिल इज रिटेन बाय ड्रॉवर एंड हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट. तो कैश अकाउंट डेबिट, हॉनर्ड हो गया. हॉनर्ड मतलब देखो, हॉनर्ड से तुमको समझ में आना मांगते हैं, कैश हो रहा है. कौन से वर्ड से, हॉनर्ड. हॉनर्ड मतलब ड्यू डेट को आपको पेमेंट मिल गया, ड्यू डेट को आपको पेमेंट मिल गया. ठीक है, तो हियर ड्रॉई भी आ जाएगा पिक्चर में, इसको कैश मिल रहा है, ये देगा तो मिलेगा ना. एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश. देखो पेमेंट करते वक्त है ना, ये एंट्री कॉमन है. किसका, ये ड्रॉई है. कौन है, ड्रॉई. बिल्स पेएबल टू कैश, सेम टू सेम. यहाँ पे इसको दे रहा है तो ये ले रहा है, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट. इसको रिसीवेबल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उधर बिल्स पेएबल टू कैश. ठीक है, आप अपोजिट देख सकते हो, बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट बिल्स पेएबल, कैश का अपोजिट मत देखो. हाँ, नहीं तो कैश का भी अपोजिट निकालोगे तुम लोग. ये क्या था, क्रेडिट है, और ये क्या है, डेबिट. बिल इज रिटन बाय द ड्रॉवर एंड इट इज रिटायर्ड बाय द ड्रॉई. सेम थिंग, रिटेन ही है, बट एक नया वर्ड आ गया, क्या, रिटायर्ड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या, सपोज अभी एग्जांपल देता है, 7 अगस्त का
ट्रांजैक्शन था अगस्त, 1 महीने का टाइम दिया था सपोज, या सब ऐसा एज्यूम करो, पेमेंट करना था 21 अगस्त को, पेमेंट करना था 21 अगस्त को ड्रॉई को। ड्रॉई ने 10 तारीख को ही पेमेंट कर दिया, 10 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया। पेमेंट कभी करना था 21। रॉय ने कभी पेमेंट कर दिया 10 अगस्त, 11 दिन पहले, बिफोर 11 डेज। अब 11 दिन पहले पेमेंट करेगा तो कुछ तो मांगेगा ना डिस्काउंट, भाई 10,000 में से 200 रुपये तो दे, 10 दिन पहले ही पेमेंट कर रहा हूँ, 10 दिवस अगोदर तुला मी पेमेंट करतोय, काहीतरी दे मला, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये डिस्काउंट तरी दे, ठीक है। तो वही ये पार्ट है यहाँ पे, रिटायर्ड बाय दी ट्रॉय। क्लियर? सेम एंट्री रहेगा जो हमने ऊपर देखा था, सेम एंट्री रहेगा। देखो 7th वाला एंट्री देखो, 7th एंड 8th, कैश कैश, बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल, कैश कैश। नया क्या था? रिटायर्ड आएगा, ठीक है। नया वर्ड क्या आ गया? रिटायर्ड। तो इसमें से यहाँ पे भी क्या नया आया? रिबेट, आणि इथे काय आलं? डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर? अब सुनो, पैसा तो मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट सेम, 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, 10 दिन पहले पेमेंट कर रहा है। बात हुआ था 25 अगस्त को पे करने का, बात हुआ था 25 अगस्त को पे करने का। भाई कभी पे कर रहा है? आज 10 तारीख को पेमेंट कर रहा है, 15 दिन पहले पेमेंट कर रहा है, तो उसको अपन 100 रुपया रिबेट दे देंगे। क्या दे देंगे? रिबेट, डिस्काउंट का ही रहता है। तो 9,900 का पेमेंट मिलेगा, 9,900 का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? कैश। ये तुम्हारा क्या हुआ? कैश। ये तुम्हारा क्या हुआ? रिबेट, ये देखो रिबेट ऊपर। और ये तुम्हारा जो बिल था, एक्चुअल बिल रिसीवेबल। एंट्री तैयार? एंट्री तैयार तुम्हारा कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। क्लियर? सो कैश मिलेगा 9,900, रिबेट मिलेगा 100 रुपया, और बिल रिसीवेबल आपका 10,000, ठीक। इसका अपोजिट इधर, बिल्स पेएबल 10,000, कैश 9,900, 100 रुपया डिस्काउंट। हाँ, इसने डिस्काउंट देखो क्रेडिट में लिखा है क्योंकि इसको फ़ायदा हो गया। ये कौन है? ड्रॉई। ये कौन है? ड्रॉई। इसका फ़ायदा हो गया, इसको पे करना था कितना? 10,000। पे कितना करना था? 10,000। अभी पे कितना कर रहा है? 9,900। 100 रुपये फ़ायदा, 100 रुपये फ़ायदा, ठीक आहे। म्हणून बघा क्रेडिटला लिहिलं आहे, क्रेडिट म्हणजे टू, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। इसका फ़ायदा हो गया 100 रुपया। क्लियर? 9th, if the bill is discounted and honored, ठीक है। देखो बिल को क्या किया? डिस्काउंट कर दिया और हॉनर्ड हो गया। जो हमने 3rd वाला एंट्री किया था ना अभी, उसके रिलेटेड है। और जो उसके नेक्स्ट वाला किया था 4th, बिल इज एंडोर्स्ड एंड हॉनर्ड। एंडोर्स्ड एंड हॉनर्ड, डिस्काउंटेड एंड हॉनर्ड, दोनों में कॉमन क्या है मालूम है? पेमेंट हो रहा है, दोनों में पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कौन करेगा? बताओ मुझे, पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। तो इससे कुछ लेना देना है ड्रॉवर से? नहीं, ठीक है, इसका कुछ रोल ही नहीं है। बिकॉज हमने क्या किया था? डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक बिल किसको दिया था? बैंक को। बिल किसको दिया था? बैंक। बैंक जाके यहाँ पे कलेक्शन करेगा, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम कौन है? ड्रॉवर। हम कौन है? ड्रॉवर। सेम इधर एंडोर्स्ड, सामने वाले को दे दिया था, याद है? करिश्मा, रिया ने बिल दे दिया था किसको? मधु को। अब मधु की जिम्मेदारी है जाके ड्रॉई से पैसा कलेक्शन करना। मधु की जिम्मेदारी था जाके ड्रॉई से कलेक्शन करना। तो यहाँ पे ड्रॉवर का कुछ रोल नहीं है।
तो इसका कॉमन एंट्री रहेगा दोनों में। देखो बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश, मैंने आपको बोला था पे करते वक्त ये एंट्री आएगा, बिल्स पेबल टू कैश। क्लियर? ये 10th ही देखेंगे, 10वीं तक नेक्स्ट टाइम अपन आगे करेंगे। तो काइंडली ये 10 जनरल एंट्री परफेक्टली करना, फिर आगे आपका नेक्स्ट वीडियो में और अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।